नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने करने हैं उसका दूसरा यानी पहले का दूसरा पार्ट, जो पहले हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया था डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो दूसरा दैट इज 1.2 टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड द डेप्थ, internal diameter and the depth of a given calorimeter using vernier calipers and hence find its volume। तो हमें कैलोरीमीटर या कभी बीकर भी होता है, तो कैलोरीमीटर हमारा ये है। ठीक, इसको ये कॉपर का बना होता है, ये हीटिंग वगैरह एक्सपेरिमेंट के लिए लगता है। तो यहाँ पर हमें इसका इंटरनल डायमीटर, डेप्थ और फिर वॉल्यूम देखना है। ये आपको पता है कि शक्ल में है, एक सिलेंडर की शक्ल में। ठीक, तो इसका ये जो इंटरनल डायमीटर है, तो ये हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, देखिए वर्नियर स्केल के बारे में जो भी मैंने कैसे यूज़ करना है, कैसे इसमें कैलकुलेट करना है, जीरो एरर, पॉजिटिव नेगेटिव एरर, और जो इसका वर्नियर कांस्टेंट कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। ठीक, तो अगर किसी ने नहीं देखा या फिर से समझना चाहता है, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये इसका इंटरनल डायमीटर इंटरनल जो इसके ये एंड्स है, ये और ये। ठीक, तो मैं थोड़ा नज़दीक आता हूँ। तो ये आपका कैलोरीमीटर है। ठीक, इसमें ये कॉपर का बना होता है। ठीक, तो इसमें हमें ये सिलेंडर की शक्ल में है, तो इसका पहले हमें डेप्थ देखनी है। तो डेप्थ क्या है, जो इसका इंटरनल ये चीज़ है। ठीक, तो यहाँ से इस कॉलर से, इस टॉप से यहाँ नीचे तक जो है वो डेप्थ इसकी हो गई, और इंटरनल डायमीटर इस पॉइंट से अंदर से यहाँ तक इंटरनल डायमीटर। ठीक, या इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो हमें फिर इसका इंटरनल डायमीटर और डेप्थ ढूंढनी है। फिर चूंकि सिलेंडर की शक्ल में है, फिर हम उसको फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, या आर को हम रेडियस को डायमीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो हम पहले इन दो पॉइंट्स पे लेंगे। ठीक, इसको ये डायमीटर, ठीक, यहाँ से, ठीक, और फिर इसकी डेप्थ लेंगे। ठीक है ना, तो वो आगे मैं दिखाऊंगा। पहले हम वापस बोर्ड पे जाते हैं। ये जो ये टेबल है, यहाँ वैसे ही जैसे फैमिलियर पहला, तो जैसे पहले आपने किया, तो पहला हम लिखे इंटरनल डायमीटर। ठीक, तो इंटरनल डायमीटर के लिए सीरियल नंबर, पहले एक डायरेक्शन में देखेंगे इंटरनल डायमीटर, फिर दूसरी डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक, तो इंटरनल डायमीटर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो ये जॉज होते हैं। देखिए मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे इंटरनल डायमीटर, ये जो 1 मिनट मैं इसको फोकस करता हूँ। तो ये जो ये आपका ये ऊपर वाले जॉज जो हैं, ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए होते हैं। तो फिर मैं इसको ऐसे इसमें डाल दूंगा, तो इसको ऐसे फंसाऊंगा, तो फिर हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल की ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जो आगे मैं दिखाऊंगा। ठीक, और डेप्थ के लिए क्या करेंगे, तो पहले इसको फिर से ये ऐसे इसमें बांध कर दिया, देखिए ये बांध कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये बांध होगा, फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ऑब्जर्वेशन लेंगे। डेप्थ के लिए क्या करेंगे, ये जो है हम ये जो बैक वाली स्ट्रिप है, तो ये इससे स्लाइड होके, देखिए जब हम स्लाइड करेंगे तो ये नीचे चली जाती है। फिर मैं और दिखाऊंगा। ठीक, तो फिर ये जो कॉलर है इसका, ये हम इस पे रखते हैं, तो ये पूरा अंदर ले जाएंगे जब तक कि टच करेगा, और इस कॉलर को इस पे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे। ठीक, इस पे ऐसे रखेंगे, तो फिर जो ये जो है, ये इस पे अंदर से, देखिए ये इस पे रखेंगे, तो अंदर वाली ये जो स्ट्रिप है अंदर टच करेगी, तो तब हम इसका फिर से मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे, दो या तीन जगह। ठीक है ना, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला हिसाब से वॉल्यूम इसका। ओके, हमें बता रहा था सीरियल नंबर, दो जगह से देखेंगे डायमीटर, मेन स्केल रीडिंग कैपिटल एन इन सेंटीमीटर, और फिर हम वर्नियर स्केल का स्मॉल एन देखें कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ, और फिर ये जो एन है और वर्नियर कांस्टेंट, तो वर्नियर कांस्टेंट हमने निकाला था वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कांस्टेंट वीसी है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। फिर ये जो क्वांटिटी यहाँ निकलेगी वो इस एन के साथ यहाँ ऐड करेंगे। ठीक, एन प्लस एन इंटू वी सी। ठीक, फिर जो करेक्ट डायमीटर जीरो करेक्शन अगर होगी इस स्केल में, तो या इसको मैंने अभी आपको बताया था पहले पार्ट में, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगी वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लाइन डालता हूँ,
ये D0 बनेगा, D01, D02, तो यहाँ बनेगा D1, D2। ठीक है, फिर इन दो डायमीटर्स का करेक्शन करके मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मीन निकाल के वो इंटरनल डायमीटर निकालेंगे। फिर इंटरनल डायमीटर के बाद हम डेप्थ के लिए निकालेंगे। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही टेबल उसमें भी है, वो बना दूंगा मैं। तो फॉर्मूला जो यूज होगी, देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर का शक्ल में है, वो क्या होता है, इसका इंटरनल डायमीटर। ठीक, ये डायमीटर ये है, और ये उसकी डेप्थ या हाइट मान लो। ठीक, डेप्थ h। ठीक, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है V पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट और डेप्थ। वो पाई आर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्या उसके बराबर होता है, D/2 के। ठीक, तो ये इसमें लिखेंगे D²/4 जब आर को हम सबस्टिट्यूट करेंगे इंटू हाइट, तो फिर हमें वो वॉल्यूम इसका निकलेगा। ओके, तो अब हम आपको यहाँ कैलकुलेशंस करवाएंगे, हम ऑब्जर्वेशंस देंगे। पहले हम, ये क्राज मीटर है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक हम इंटरनल डायमीटर देखेंगे। ठीक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे, दो जगह हम दो ऑब्जर्वेशन देंगे, क्रॉस में हम डायमीटर मापेंगे, फिर उसकी एवरेज निकालेंगे। तो वर्नियर स्केल के ये जो अपर जॉज हैं, ये इनमें फंसा देंगे। तो हम इसको पीछे लेंगे, थोड़ा पहले आगे कर देंगे, इसमें डाल देंगे इन दो पॉइंट पे। ठीक, ऐसे डाल दिए इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए, ये बंद हो गया ऐसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, के रीडिंग पहले देखें। ठीक है ना, तो मेन स्केल रीडिंग में देखिए, ये जो थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, ये जो मेन स्केल का 5 है। ठीक, तो ये वर्नियर स्केल के जो पहला ऊपर वाला डिवीजन है, उसके लेफ्ट में है। ठीक, टू द लेफ्ट। सो हमारी मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, देखिए फिर से, मेन स्केल रीडिंग 5। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग 5 है। ठीक, मेन स्केल रीडिंग 5, तो कैपिटल एन हमारा 5, तो हम यहाँ लिख के रखेंगे, फिर टेबल के करेंगे। सो एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के रखी है, एन इज इक्वल कैपिटल एन इज इक्वल 5। और अब यहाँ ढूंढेंगे कौन सा वर्नियर का डिवीजन कौन सा है। देखिए आप, कौन सी लाइन इस लाइन की सीध में है। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करूँगा ताकि साफ दिखाई दे आपको। ये देखिए, देखिए, तो अगर आप देखोगे वर्नियर स्केल और मेन स्केल कौन सी लाइन सीध में आपस में है, तो वो है आप 6, 1 2 3 0 1 2 3, एक मिनट, ये देखिए कौन सी लाइन, ये वाली सीध में है, मेन स्केल की सीध में। ठीक है, तो ये जो मेन स्केल की सीध में है, तो हम देखेंगे कौन कितना डिवीजन, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, तो 6 डिवीजन। तो हमारा जो स्मॉल एन है वर्नियर स्केल के लिए एन स्मॉल है 6। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम जूम आउट करेंगे। ठीक, अब क्या हम करेंगे, हम फिर से हम दूसरी जगह से इसको इंटरनल डायमीटर दूसरी पोजीशन से ढूंढेंगे। ठीक, तो हम फिर निकालेंगे इसको, हमने निकाल दिया इसमें से। अब इन दो पॉइंट्स में से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो फिर से इंटरनल डायमीटर ढूंढेंगे। अब हमने फिर से यहाँ बंद कर दिया। ठीक, बंद कर दिया, तो अब ऐसे रखेंगे। तो अब इन दो पॉइंट से, जो अपोजिट दो पॉइंट से, यहाँ से हम देखेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे। ये देखिए, देखिए मेन स्केल रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, फिर से 5 है। देखिए 5 की वो इस वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में है। ठीक, 5, तो मेन स्केल रीडिंग 5। ठीक, अगेन कैपिटल एन 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे वर्नियर स्केल का, तो थोड़ा सा जूम करेंगे। वो देखिए कौन सी लाइन है, ज़रा देखिए फिर से, ये देखिए 0 0 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन जो है वो अगेन सीध में, छठी नहीं, 7वीं लाइन। ठीक है ना, अब इस वक्त 7वीं लाइन ये वाली। ठीक है ना, 7वीं लाइन सीध में है मेन स्केल के। ओके,
तो हमारा जो स्मॉल एन है 5, ठीक है ना, 7। ओके, तो अब हम ये हो गई रीडिंग, हम टेबल पे जाएंगे और वहाँ ये कर देंगे, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, डेप्थ। अब हम देखेंगे डेप्थ, तो ये निकाल दिया हमने। डेप्थ के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसकी डेप्थ, पहले इसको मैं जूम आउट करता हूँ, देखिए, ठीक है। तो इसकी डेप्थ कहाँ तक है, ये इस पॉइंट से जो ऊपर वाला पॉइंट है नीचे वाले यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसकी डेप्थ कैसे देखेंगे, देखिए ये जो वर्नियर स्केल, देखिए ये वर्नियर स्केल को अगर मैं यहाँ से ये जो स्क्रू, ये जो व्हील स्लाइड करा दूँ, तो यहाँ से पीछे जो निकलता है स्लाइड कर, देखिए ये जो डेप्थ वाली रॉड है ये हम इसमें डाल देंगे। अगर डाल देंगे, लेकिन ये जो इसका कॉलर है, ये वाला जो कॉलर है, ठीक, ये जो कॉलर है ये हम रखेंगे इस पर, ठीक है ना, इस पर। तो बाकी फिर उसको डाउन करते जाएंगे रॉड को जब तक वो बॉटम को लग जाए, ठीक। तो अभी बॉटम को नहीं लगी है, जब लगेगी तो मैं फोकस करूंगा उस टाइम। ये देखिए अब बॉटम में अभी नहीं लगी है, ठीक। तो अभी हम इसको करा देंगे थोड़ा सा और इसको नीचे ले आएंगे। अब देखिए ये बॉटम में लगी है और कॉलर भी इस पे ये है, देख थोड़ा सा आपको फोकस करा दूंगा, अगर जूम भी करोगे, देखिए अब इसके साथ है और ये कॉलर इसके ऊपर है, ठीक। बात समझ में आई। तो ये अब डेप्थ के लिए पॉइंट निकालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फिर से मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे मेन स्केल और मैंने इसे निकाला, तो मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग हम देखेंगे, ठीक। तो ये हमने किया, अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, देखिए जी, देखिए मेन स्केल रीडिंग कितनी है, देखिए ये तो एक 7 है, ठीक, ये 7, फिर 7.1, 7.2, 7.2 के बाद वर्नियर का ये 0 आता है, इसका मतलब कैपिटल एन कितना है, 7.2। तो हमने इसके लिए वो नोट करके रखा 7.2। अब वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, अगर आप देखोगे तो वो कौन सी लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन, ये जो है ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ ही, ठीक है। तो ये कौन सी है, गिनेंगे, पहली लाइन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना, ये वाली लाइन कोइंसाइड करती है मेन स्केल के साथ। तो हमारा जो स्मॉल एन इसके लिए है दैट इज 5, ठीक है, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये होगी एक ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको दूसरी जगह इसमें डाल देते हैं, ठीक। अब हमने इसको फिर से यहाँ इस पे कॉलर पे रखा, मैं इसको जूम आउट करता हूँ पहले। इक्विपमेंट्स कम है यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा ये, तो हमने दूसरे पॉइंट पे इसको रख दिया और फिर से हम इसको नीचे ला देंगे। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको लाएंगे, सिर्फ टच करना, प्रेशर नहीं डालना है, जो डेप्थ के लिए रॉड है मेटल स्ट्रिप। देखिए अब टच कर रही है, ठीक। तो अब अगेन टच कर रही है, फिर से मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको टच करिए और ये कॉलर इस पे है, ठीक, टॉप पे इसकी। तो अब फिर से ऑब्जर्वेशंस के लेंगे, ठीक। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए हम फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लेंगे, ठीक। तो ये देखिए फिर लाएंगे, तो अब देखेंगे हमें कितना आया, ठीक है। देखिए इस वक्त मेन स्केल रीडिंग एग्जैक्टली 7 पर है, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 7 और 0 इसको कोइंसाइड हो रहा है, ठीक। तो अब कोई, चूंकि पहला ही डिवीजन एग्जैक्टली 0 डिवीजन एग्जैक्टली 7 के साथ, फिर से थोड़ा इसको फोकस करो, देखिए एग्जैक्टली 7 के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ठीक। तो 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, तो कैपिटल एन 7। तो चूंकि पहला ही 0 और डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वर्नियर स्केल में कोई भी डिवीजन कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए
कोई भी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, ठीक। क्योंकि जब पहला ही जीरो डिवीजन ही करेगा कोइंसाइड विद द मेन स्केल, तो तब वर्नियर स्केल का कोई भी जो लाइन होगी वो मेन स्केल के साथ वो कोइंसाइड नहीं करेगी। तो इसका मतलब एन, हमारा स्मॉल एन वर्नियर ये जो रीडिंग है दैट इज 0, ठीक। इसी तरह से हम तीसरे पॉइंट भी लेंगे, वो वीडियो में नहीं दिखाता हूँ जो कि लंबा हो जाएगा, तो वो मैं ऑब्जर्व करके फिर टेबल पे दिखाता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली थी इंटरनल डायमीटर की, अब हम यहाँ इस टेबल में लिख देंगे। तो मेरे पास ये हाथ में है, तो एन कैपिटल हमारा मेंस की रेटिंग निकली थी पहले 5 सेंटीमीटर, ये एन निकला था उस केस में 6, ठीक है। दूसरे केस में एन 5 फिर से रहा, और ये जो स्मॉल एन निकला था वो 7, ठीक है। तो अब वर्नियर कांस्टेंट 0.01 सेंटीमीटर, तो वर्नियर कांस्टेंट से यानी 0.01 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी एन इंटू वीसी, वीसी कितना है अब 0.01 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी 6 इंटू 0.01 दैट इज 0.06, ठीक है। यहाँ पर कितना है 5 इंटू वर्नियर कांस्टेंट, ठीक, वीसी दैट विल बी 7 इंटू 0.01 दैट इज 0.07 सेंटीमीटर। जो ये जो वैल्यू होगा एन प्लस दिस, तो इसमें अब ये इसमें ऐड करना है और इसमें ये ऐड करना है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 प्लस 0.06 दैट इज 5.06, तो यहाँ कितना आएगा 5 प्लस 0 से दैट इज 5.07, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो मैंने कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लूँगा जो वर्नियर स्केल जो आपने पहले देखा, तो उसमें एरर करेक्शन कोई जीरो एरर नहीं था, तो ये 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये रीडिंग एग्जैक्टली यही आएगी यहाँ पर 5.06 5.06, ओके। तो अब मीन यानी D1 और D प्लस D2 का मीन, सो दैट विल बी 5.06 D1 प्लस D2 यहाँ 7 है, ठीक है, 5.07 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा, इट विल बी, ऐड करो 5.06 प्लस 5.07, वो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 10.13 डिवाइडेड बाई 2। सो जब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे दैट विल बी 5.065, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रेसिजन जो है वर्नियर को 2 डेसिमल के 2 डिजिट, ठीक है ना, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है 5 को, लेकिन चूंकि ये मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है, यानी हमें और फिर फॉर्मूला इसमें देना है, ठीक है ना, इस फॉर्मूला में इसको देना है, तो हम यहाँ पर एक डिजिट जब मल्टी स्टेप ये जो होती है कैलकुलेशंस, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं एक ज़्यादा रखते हैं, ठीक। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 0 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ हमने 4 रखे, ठीक है ना, मल्टी स्टेप में। अगर मल्टी स्टेप नहीं होती तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ता, तो हमारा मीन डायमीटर क्या निकला 5.065, ठीक है ना। नेक्स्ट वी विल गो फॉर डेप्थ ऑफ दिस, ओके। सो डेप्थ करेंगे, अब देखिए जो हमने डेप्थ की ऑब्जर्वेशंस ली थी तो वो क्या क्या हैं, तो 2 मैंने दिखाई थी, एक मैंने ली है खुद, वो तीनों हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पहली जो आई थी वो आई थी 7.2 मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल 5। दूसरे में आई थी 7 और ये 0 आया था, ठीक। तीसरे में वर्नियर स्केल 0 आया था। जो तीसरे मैंने खुद ली थी वो 7.2 आया था, और ये जो ये वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग उसमें आई थी, ये मेन स्केल रीडिंग 7.2 आई थी, और वर्नियर आई थी, वर्नियर स्केल रीडिंग आई थी 7, ठीक है। तो अब फिर से यही करेंगे, यही प्रोसीजर, ये इसको वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्नियर कांस्टेंट है हमारा 0.01 सेंटीमीटर, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है सेंटीमीटर में मैंने रखी है, ठीक। तो 5 इंटू एन इंटू वर्नियर कांस्टेंट 0.01 दैट इज
0.05 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा 0 इंटू 0.01 दैट इज 0। यहाँ क्या आएगा 7 इंटू 0.01 दैट इज 0.07, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व यहाँ हमने h लिखा है, ठीक है ना, डेप्थ को हमने h से लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप n और इसको ये जो यहाँ निकला और ये जो मेंस की रीडिंग है इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 7.2 प्लस 0.05 दैट इज 7.2 प्लस 0.05, ये आएगा आपका 7.25, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर, यहाँ चूंकि 0 है ये 7 ही रहेगा 7.00। यहाँ पर क्या आएगा 7.2 प्लस 0 दैट 7.27 यानी ये प्लस ये, ठीक 7.27, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब करेक्शन चूंकि इसमें कोई जीरा नहीं तो ये ऑब्जर्वेशन यही रहेंगी। तो क्या आएगा पहला 7 पॉइंट दैट इज H1 7.25, H2 कितना हो गया 7.00, H3 कितना हो गया 7.27। चूंकि ये जो कैलोरीमीटर था इसमें थोड़ा बैंड था इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा फर्क आई है, ठीक है। जैसा है तो हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये आएगा 7.25 प्लस H2 दैट इज 7.00 प्लस 3 आ गया 7.27, चूंकि 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे हम। तो ऐड करेंगे 7.25 प्लस 7.00 प्लस 7.27 इज इक्वल टू ये आएगा 21.52 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा डिवाइडेड बाई 3 करके ये आया यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये आया यहाँ पर H जो आएगा 7.173 और 333, ठीक है ना। तो एक चूंकि हमें डेसिमल के पास 2 ही थे तो हमने एक रिटेन कर दिया क्योंकि ये मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस है, ठीक। तो ये आप ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे H भी निकला हमको और D भी हमको निकला, तो अब हम इस फॉर्मूला में लगाएंगे और वो कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, ठीक। तो हमें ये निकला था, ये निकली भी हाइट। तो डायमीटर कितना निकला था इंटरनल डायमीटर दैट वाज 5 पॉइंट डायमीटर, इंटरनल डायमीटर था 5.065। तो अब हमें वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज पाई, चूंकि ये है आर होता है d/2 होल स्क्वायर इंटू एच, सो पाई d बाई दैट इज d स्क्वायर बाई 4 इंटू हाइट। अब हम अपने अपने वैल्यू दे देंगे। पाई कितना होता है 3.14, d कितना है हमारा 5.065 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 7.173, ठीक, डिवाइडेड बाई 4। लेकिन अब क्या आएगा देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ठीक, तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी वॉल्यूम M0 L3 T0, ओके। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 7.173, ठीक है। तो ये आता है हमारा 22.52322 इंटू स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 5.065 इंटू 5.065, ये आता है आपका 25.654, ठीक है। इतने लेंगे डिजिट्स, ठीक है ना। तो इसमें सारे नहीं लेंगे हम, 523 इतना लेंगे, ठीक है ना, एक डिजिट अलावा, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 4, सो 22.5
2523 into 25.654 is equal to divided by 4. यह आएगा 144.451 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि हमें डिसिमल के बाद कितने डिजिट्स रखने हैं, 2 ही डिजिट्स रखने हैं, ठीक है ना, तो हम यहां तक इसको ले जाएंगे। सो 144.45 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम है इसका, ठीक है।